हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी टाइम। सो दोस्तों, आज जो है हम घनाभ के बारे में बात करने वाले हैं, क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। क्षेत्रमिति का जो है अहम पार्ट है। हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो है घन के बारे में बात किया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए। तो इस वीडियो में जो है हम घनाभ की सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें। अब आपको जो है मैथ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतने आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल वो छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है, ये होता है क्यूबॉइड। अब ये मैंने घनाभ का यहाँ पे फिगर लिया है। ये है घनाभ। घनाभ को समझने के लिए ये समझ लो कि सबसे पहले समझो कि आयत। आयत क्या होता है? आयताकार खेत देखा होगा जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत ये हो गया रेक्टेंगल, इसमें ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो इसलिए लंबाई के लिए एल लिख लेते हैं और चौड़ाई के लिए बी लिख लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ गए ना? तो ये क्या है? लंबाई, और इसमें होता है चौड़ाई। तो जो आयत होता है, अगर उसी में हम अगर ऊंचाई दे दे उस चीज को, अगर मान लो ये देखो, ये आयत है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये आयत है, और एक आयत में अगर हम ऊंचाई दे देंगे तो वही हमारा बन जाता है घनाभ। ठीक है, अब देखो यहाँ जो घन था, इसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया। घन जो होता है ये वर्ग होता है। अगर वर्ग जो है ए ए ए, इसमें चारों भुजा बराबर होती है ना, तो वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। समझ गए? तो इसमें अगर हम ऊंचाई दे देंगे आयत में तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा घनाभ। ठीक है, चलो अब यहां पे हम बात करते हैं कि आयत, आयत का यहां से तुम ये भी आयत भी क्लियर करते चलूंगा साथ में। यहाँ पे आयत का पार्ट रख लेता हूं। अब अगर हम आयत की एरिया की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब ये आ गया, इसमें आ गया, क्या आ गया? हाइट आ गया। तो जब हाइट आ जाता है तो वो हो जाता है 3D फिगर, 3D। चलो इसको तुम अभी इग्नोर करो, 2D 3D समझने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ लो कि जिसमें अगर हाइट आ जाएगा, जिसमें भी ऊंचाई की बात कर दी जाएगी, उसमें हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन वही हो जाएगा जो हमारा होता था किसका? आयत का, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसमें क्या चीजें जुड़ गया है? तो ये आयतन आ गया है, इसमें जुड़ गया है ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाता है इसका आयत, आयतन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो इसको हम लिख लेते हैं कि आयतन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल बी एच करके हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि जो है आसानी से हमें याद हो सके, याद रहे। तो एल बी एच याद रखो ऐसे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब पूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका घनाभ का क्या होता है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अभी समझा रहा हूं, पहले लिख लेता हूं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। टोटल सरफेस एरिया, इसको कहते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सर क्या लिख दिया आपने? ठीक है, तो यहां से इसको तुम नोट कर लो। यहाँ पे पॉइंट देखिए, एल का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आए। बी का मतलब हो जाता है ब्रेथ, इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको बी को हम क्या लिख देते? ब्रेथ क्या होता है हिंदी में? ब्रेथ होता है चौड़ाई, और एच हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से समझ गए होगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये होता है एल बी एच। ठीक है, इसको नोट कर लो इंपॉर्टेंट करके। तो यहां पे 2L यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब ये दो दो बार क्यों आता है? देखो, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? ऐसा तुम जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, उसमें जमीन और छत का अगर हम क्षेत्रफल ले लेंगे
तो वो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर जमीन और छत के दोनों की क्षेत्रफल ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पूर्ण क्षेत्रफल। तो इसीलिए इसको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दो क्षेत्रफल ये भी जुड़ जाता है। और अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, एग्जाम में यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जमीन और छत ये दोनों नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली, कि इसी को हम कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में अगर पूछ देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, यही सेम बात होता है। यानी कि दो गुणे, ये क्या हो जाएगा, दो गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए। यहां से चार दीवारों में क्या आएगा, तुम्हारा छत और जो जमीन है वो नहीं काउंट होगा। इसमें ये जमीन और ये छत ये दोनों काउंट नहीं होने वाले हैं। बाकी ये चारों जो दीवार हैं तुम्हारे आमने सामने, देखो चार दीवार काउंट करो, चारों दीवार हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब बात कर दे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गए यहां से। और इसको नोट करके लिख लो कि एल किसको कहते हैं, इंग्लिश में लंबाई का मतलब होता है एल, चौड़ाई का मतलब होता है बी, ऊंचाई का मतलब होता है एच। ये जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तुमको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब इस समझ लिए, अब एक और पॉइंट यहाँ पे बाकी रह रहा है, वो रह रहा है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब यहाँ पे मैं विकर्ण की बात करूं कि विकर्ण क्या होता है, तो देखो विकर्ण जो है, तुम जिस रूम में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो या नहीं बाहर बैठे हो, तो घर में जाके देखो, जिस रूम में बात करो तो रूम के अगर तिरछा तिरछी देखोगे, यानी कि इस कोने से अगर छत के कोने को देखोगे, तिरछी अगर देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम कुछ भी रखो, डंडा रखो, बांस रखो, तो ये ऐसी एक लाइन बन जाएगी। तो वो जो तिरछी लाइन बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, इंग्लिश में उसको हम कहते हैं डायगोनल। तो अगर विकर्ण की बात करें कि विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण इसका हो जाता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। समझ गए, ये होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये हो जाता है इसका विकर्ण। तो यहाँ पे हमने घनाभ की बात की। अब घनाभ में हमने क्या क्या चीजें देखी, तो हमने घनाभ में सारी चीजें देख लिया। हमने घनाभ में बात की है कि इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद हमने इसमें देखा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो दो गुणे ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद हम बात करें घन का विकर्ण क्या हो जाता, सॉरी घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, तो घनाभ की विकर्ण की बात करते क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये सारे रहेंगे रूट अंडर में। चलो लो यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि सर हिंदी में नहीं बता रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, बस ये लिखने में थोड़ा हिंदी दिक्कत होता है, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझ गए यहाँ से, कोई डाउट, तो चलो